के लोग हैं, और वसवसा जो भागलपुर है वाला मैं हमारे अंदर समझ रहा जो। हूँ, मतलब आप बात बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्या कोई सवाल है तो रख लें, अभी सारी बात हो जाएगी ना इंशाल्लाह हमारी तो। जी ठीक जी, है। हजरत हजरत ये मेरे एक फ्रेंड है कादियानी, तो जी। उनसे क्या मैं सलाम कर सकता हूँ, या उनके मैयत वगैरह में शादी में जा सकता हूँ? भाई हमारे नसीब तो इस्लाम के दायरे में वो आते ही नहीं है, ठीक है, जब वो नहीं आएंगे तो कैसे जाएंगे, उनकी मैयत क्यों होगी। ठीक है। जी हाँ, और अगर आपको कुछ और ज़्यादा इसके बारे में तहकीक करनी तो आप अपने करीबी जी इफ्तार जी जी, इफ्तार से इंशाल्लाह। इसके बारे में फतवा ले सकते हैं। ठीक है। चलिए। जी जी जी, इंशाल्लाह। चलिए, जी, बहुत बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे साथ आसिम भाई, मैं चाह रहा हूँ वो 3 घंटे भी हो गए, और जी अब जी एंड ही कर दिया जाए। जी जी। और मतलब कोई बचे हुए हैं एक दो? कॉलर्स तो सारे नॉन मुस्लिम है, नीचे 5-7 है, लेकिन लेने जाएंगे तो वक्त भी चला जाएगा। अरे फिर तो उनके साथ मतलब लंबी गुफ्तगू होगी, इनको किसी और दिन बुलाएं फिर जी इंशाल्लाह। अगर बिल्कुल, मुस्लिम देसी रहते न्यू तो एक एक साहब भी मिनट में हैं। उनको निकाल देते। अब नॉन मुस्लिम दे, है तो उनके साथ तकरीबन 15 से 20 मिनट एक में चला जाता है। हाँ, देसी न्यू भी हैं। बहुत सारे साहब भी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि माजरत चाहूँगा, 3 घंटे राइट हो गए हैं, तो इस कितने स्ट्रिप को लोग हैं एंड। टोटल? टोटल कितने टोटल लोग हैं? देखा जाए तो 1 2 3 6 7 जन हैं। सारे नॉन मुस्लिम हैं? अ, अरविंद नाम है, हेटर ऑफ रिलीजन है, ये भी वही जिनसे होंगे। जिनसे बात हो गई है कल या परसों 2 दिन पहले, उनको ना ले। जिनसे बात नहीं हुई उनको ले ले। जैसे अरविंद साहब से परसों बात हो गई थी, हीटेड हो डिबेट साहब चुकी से है। भी परसों बात हो गई थी, पुष्पेंद्र जी से कल हेटर बात हो गई थी। तो हेटर ऑफ इस तरह रिलीजन, ये इनको देख लेता हूँ। हाँ हेटर ऑफ ठीक। रिलीजन आप ऊपर है, बोले हैं। मौका दे दिया है हमने। 3 3 आसिम मिनट भाई है को। सब लोगों के पास। जी जी। 3 3 मिनट। हाँ भाई। जी। ठीक वालेकुम ठीक। सलाम। हाँ जी जी, आप थोड़ा अपना मतलब पहले तारुफ करा दें सबसे पहले, आप किस तारुफ। आइडियोलॉजी में यकीन करते हैं? एथियस्ट। एथिस्ट, ओके ठीक है। हम्म। तो तो आपको मतलब एथिज्म आपने क्यों चुना है, आपको ये लॉजिकल लगता है? हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा, किस तरीके से थोड़ा हमें भी बताएं। हर तरीके से। अच्छा अच्छा चलिए। आप हम्म। ये समझते हैं कि इस दुनिया, ये जो डिपेंडेंट दुनिया है, ये अपने आप चल रही है, आप ये समझते हैं? ये समझते नहीं है, बट एटलीस्ट जहां तक मेरे पास जो प्रूफ है वो शो कर रहा है कि हाँ। अच्छा, वो शो कर रहा है, मतलब आपका हम्म। एक्सपीरियंस कभी ऐसा है कि कोई डिपेंडेंट चीज जो है वो अपने आप जो है वो एग्जिस्ट करती हो, वो ऑफ बिना कोर्स। इंडिपेंडेंट चीज के? अच्छा अच्छा। इन ऑफ मतलब कोर्स। आप डिपेंडेंट है, आपके आसपास जितनी चीजें हैं वो सब डिपेंडेंट है, आप खुद से एग्जिस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स। आप खाना खाए बिना एग्जिस्ट करते हैं, पानी पिए बिना? इट्स अ नेचर। अच्छा, तो वो खाना और पानी जो है वो भी किसी पे डिपेंडेंट है? यू नो, एवोल्यूशन के बारे हम में आप जानते हम हैं कि आगे नहीं? चलते हैं, नेचर नेचर में ही चलते हैं हम नहीं आगे, ठीक। नहीं, तो एवोल्यूशन। ये जो खाना पीना है, वो ये जो मतलब मिसाल के तौर पे चावल खाते हैं आप, है ना, तो वो किसी और पे डिपेंडेंट है? वो किसी और पे नहीं, ऑल इज एवोल्यूशन, जो भी है ये एवोल्यूशन के थ्रू जो भी हम लोग को मिला है उसके बेसिस पे नहीं नहीं, अब चल। मैं सिंपल ही पूछ रहा हूँ, आप जो है वो चावल दाल आटे गेहूं ये सब पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो ये जो चावल नहीं, गेहूं दाल आटा एक्चुअली ये यार, किसी पे ये डिपेंडेंट है सुनो या ना, ये सुनो भाई, इंडिपेंडेंट है? मेरे भाई मेरी बात सुन लो, देखो, जब चावल दाल आपने कहा और ना कि जो आटे जब नहीं डिपेंडेंट था ना, चीज है उसके वो खुद पहले से भी आदमी। एग्जिस्ट करता है, हम देख लेते हैं ना अभी, आप मतलब लॉजिकली हम इसको देख लेते हैं ना। मैं ना नहीं, किसी मैं एक क्या बोल रहा हूँ वो तो सुनो ना भाई, पहले एक हेटर मिनट। हेटर हेटर ऑफ लेजेंड आप साहब, मैं आटा चावल एक भी। आज की डेट में आप बोल रहे हो आटा चावल खाते हो जो कुछ भी। इससे पहले जब हंटर्स थे हम लोग, तो उस टाइम गोश्त खाते थे। कुछ कुछ तो खाते ठीक है होंगे ना? ना, जंगल में कुछ तो खाते हाँ, होंगे मतलब आपके कि अकॉर्डिंग। जो नेचर ने प्रोवाइड किया था वो खा ठीक रहे थे है, हम लोग। तो वो चीज जो प्रोवाइड हुई है वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? आप कुछ भी खाते थे, वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट था ना यार, ऑब्वियसली वो भी नहीं अच्छा होना अच्छा, तो और मतलब कुछ खाते हम इंडिपेंडेंट लोग। जैसे एक एक किसी चीज का नाम बताएं जो पहले खाते थे और वो इंडिपेंडेंट था, किसी एक चीज का नाम बताएं इवन इवन जो इवन खुद। वाइल इवन इवन आप लोग आज के डेट में अगर सोच, आज सेंटिनल आइलैंड के बारे में आप जानते हैं? किसके बारे में? सेंटिनल आइलैंड क्या इंडिया है में। ये? क्या है ये, मैं नहीं जानता। नहीं जानते आप सेंटिनल आइलैंड के बारे में? मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी चीज बताइए अंडमान मुझे जो निकोबार के बारे में जो जानते हो डिपेंडेंट, आप? बहुत हाँ सारे हाँ आइलैंड जानता है हूँ, जी इंडिया जी में। जानता हूँ। कोई ऐसी हाँ? चीज बताइए जो इंसान कंज्यूम एक मिनट करता है, मुझे खाता है, आज भी और वो बताए ना, डिपेंडेंट नहीं है। आज भी वो नोमैडिक है। आज भी हाँ, उनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गॉड का या कुछ भी। अरे वो अलग बात है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो अलग कुछ बात खाता तो है। कैसे है भाई, अरे आप लोग मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, बड़ा मैं आपसे प्यारा झूठ मैं बोलते हो आप लोग। एक अरे बात मैं यार मैं बोलूं, क्या बड़ा पूछ रहा हूँ, प्यारा आप झूठ क्या बोलते बता हो। रहे हो? ये इनको म्यूट करो यार।
मैं पूछ रहा हूँ क्या दुनिया में जितने भी इंसान हैं कुछ ना कुछ खा के जिंदा रहते हैं ना, डिपेंडेंट है किसी चीज पे। तो या वो चीज जिसको खा रहे हैं वो डिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है? वो खुद से एग्जिस्ट करती है या उसको भी कुछ चाहिए या नोमैडिक एग्जिस्ट करने के नोमैडिक लिए? नोमैडिक लोग कोई होते हैं कि नहीं? आप सेंटिनल आइलैंड के बारे मैं में क्या जानते कि पूछ नहीं? रहा हूँ, हाँ, जहाँ वहां जो की इंडिया, आइलैंड में जो लोग रहते जहाँ हैं, की एक मिनट आज की सर, इंडियन 3 मिनट गवर्नमेंट है ने, आपके पास, अगर आप यस नो में अगर आप जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो गुफ्तगू नहीं होगी आगे। मैंने पूछा कि जो लोग किसी भी आइलैंड में रहते हैं वो कुछ ना कुछ खाते होंगे ना, तो वो जो कुछ भी खाते हैं वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, यानी खुद से बन जाता है? अगर शेर हाथी ही खाता है तो वो क्या खुद से आ जाता है या वो किसी के जरिए आता है? चावल गेहूं कुछ भी खाता है वो खुद से आ जाता है या किसी चीज का कॉज होता है कि उसको लाता है? तो मोटी सी उनके बात नहीं पास समझ पा रहे हैं। उनके पास कोई गॉड गॉड का कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना? अरे यार, हम यार गॉड के अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? हम बात कर अरे रहे भाई हैं कि मेरे आप बात, उनके डिपेंडेंट। पास कोई, अरे मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, इनको फारिग कर। जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब और आसिम साहब, ये कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे एक्स मुस्लिम के चैनल्स पे मैंने उनके साथ मतलब कि उनके स्ट्रीम के अंदर जाके कुछ सवालात किए, और उनके अक्सर सवालात के अंदर कुरान रब्बानी की कोई भी आयत वो बीच से कोट कर दे, अगला और पिछला कॉन्टेक्स्ट छोड़ के बात करते। पहली ये वो बात ऐसा ही ये। करते हैं, वो मतलब वो एक्स मुस्लिम बनने में भी ईमानदार नहीं है। मतलब जी मुस्लिम बनने में यानी कि जो कुछ कर रहे हैं वो उसमें भी ईमानदार नहीं है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं यार, जो कुछ कर रहे हो कम से कम उसमें ईमानदार रहो। तो ईमानदार रहो। जी ठीक और है जी। एक बात ये कि जब कुरान रब्बानी तर्जुमे के साथ जब पढ़ते थे ना, तब सोचते थे कि ऐसे लोग कैसे होंगे कि जो कुरान रब्बानी के अल्लाह फरमाता है कि वो हमारी आयतों को झुटलाया करते थे, लेकिन इनसे जब बात की स्ट्रीम पे तो यही एक्सपीरियंस हुआ कि कुरान की आयतों को झुटलाना मतलब ऐसा है ये। जी अली भाई, बरोबर। ये मामला तो है बस इनका। एक एक रिक्वेस्ट ये है कि ये मुफ्ती यासिर साहब के आप कोई भी ये स्ट्रीम चालू करें तो उससे पहले देखने वाले होते हैं 500 600 1000 1200 इंसान होते हैं, उसमें एक्स मुस्लिम भी होते हैं। भले वो कोई भी इंसान कुरान रब्बानी को एक गलती निकालने की सोच से भले पढ़ रहा हो, पढ़े हुए। भाई हमारा स्ट्रीम खुला हुआ है, रोज कहीं ना कहीं स्ट्रीम होती है, जिसको परेशानी है किसी तरह की वो आ जाए। ठीक जी। है, तो हमारी और स्ट्रीम एक खुली हुई है अली भाई, ठीक इसमें है। और इसके अंदर शुरुआत के अंदर शुरू में जब स्ट्रीम शुरू करें ना, तब अल्लाह के जिक्र से भले 3 मिनट 2 मिनट ला इलाहा इल्लल्लाह इसका 2 मिनट 3 मिनट जिक्र करने के बाद है ना ये स्ट्रीम आप शुरू कीजिए। हम मेरा एक जी ये जी, बहुत मशवरा है बहुत ना। बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया आपके अली भाई। मशवरे का, जज़ाकल्लाह। जी जी शुक- अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमारे साथ आप यहीं रहिए, एक निशान मिनट भाई की जिशान तो साहब। बात हो गई थी ना, निशान भाई से हाँ, तो बात हो गई थी, आप म्यूट पर्सनल में रहिए बात और करेंगे यहीं हम। ऊपर रहिए। म्यूट रहिए और ऊपर रहिए आप, जिशान साहब। आप अब परेशान ना होइए, नीचे टेंशन ना लीजिए, मैंने ऊपर ले लिया, आप म्यूट रहिए, इंशाल्लाह आपसे बात होगी, होगी बात आपसे आखिर में होगी इंशाल्लाह। मोहम्मद अकील साहब जी। जी जल्दी जल्दी जी गुफ्तगू कर लें थोड़ा। आप कह रहे थे मुसहफ के ज्यादातर नॉन मुस्लिम है, तो सब मुस्लिम आ रहे हैं। बस ये एक मुस्लिम एक और देसी नहीं है चल बस। जी अकील साहब जल्दी कर लें तो। खैरियत से आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मेरा एक छोटा सवाल था, जैसे कि मगरिब की अजान होती है 2-3 मस्जिद में एक साथ होती है, तो हम ये अजान का मुझे क्यों जवाब लग रहा है देते हैं। ये अकील साहब कल आप आके पूछ रहे थे अल्लाह अकबर वाली बात, या कोई और थे? मुफ्ती साहब, जी अकील आप ही साहब थे? बोला। वो आवाज आप चली आ रही, शायद इससे पहले भी आप आए थे, तो हाँ हाँ आपकी कल आवाज आई थी, चली जा मुझे रही। लग रहा है कि बात हो चुकी है इनसे। हाँ, आवाज चली जा रही है आपकी, माजरत चाहूंगा मैं। और वक्त भी हो गया, अब खाली देसी न्यूज से बात हो जाएगी। किसान साहब आप रहिए, आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। जी देसी न्यूज साहब। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ वालेकुम रही है? सलाम, कैसे हैं, खैरियत? बस सब अल्लाह का शुक्र जी है, जी आप सुनाएं। बस जी सब अल्लाह का शुक्र। माजरत से यानी सेशन आपका खत्म होने वाला है, उस वक्त मैं ज्वाइन हुआ, वरना अब मुझे पहला पता होता आप लोग सेशन कर रहे हैं तो मैं क्योंकि मैं सुन रहा था ऑडियंस में, तो आपकी एक दो बातें जी बहुत कोई इतनी बात नहीं। बहुत मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मुझे मजबूरन
ऐड होके मैंने बोला चलो उस पर मैं एक कमेंट कर दूं कि आपने जो एक दो बातें की बहुत ही अच्छी की है कि कई दफा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो जज्बात के ऊपर नहीं होना चाहिए, मंतक के ऊपर, लॉजिक के ऊपर होना चाहिए। और कई लोग जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं वो ज्यादातर जज्बात के ऊपर उठाते हैं, लेकिन फिर जब लॉजिक पे लगाते हैं तो वो फिर जो मसला है वो हल हो जाता है। तो ये वाली बात आपकी मुझे अच्छी लगी और अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी बात आपकी एक और अच्छी मुझे लगी जो आपने कहा कि बाय डिफॉल्ट आप हुस्न ज़न रखते हैं लोगों के बारे में, और अगर वो फिर आगे चल के आपको प्रूव कर दे, आपके साथ बदतमीजी करे या कोई ऐसी बात, तो फिर आप उसके बारे में अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली आप हर एक को हुस्न ज़न के जरिए बाय डिफॉल्ट देखेंगे। तो ये दो बातें मुझे बहुत आपकी अच्छी लगी, तो मैंने बोला चलो मैं ज्वाइन करता हूँ। मुफ्ती यासिर साहब से तो बात होती रहती है, कई दफा मैं इनके चैनल पे गया हूँ। तो और अच्छी बात है कि आप जैसे लोग हैं जो एकेडमिक तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। आई मीन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो गाली गलोच और कीचड़ फेंकना ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू उसके लिए देसी साहब। अगर अब हम अपनी तमहीदी गुफ्तगू के बाद असल गुफ्तगू शुरू कर सकें, माजरत। जी लेकिन असल बस हाँ मैं ज्यादा टाइम क्योंकि आपका खत्म हो रहा है, बस क्विक मैं ये क्वेश्चन कहूंगा। मैं कहूंगा क्या ये नहीं हकीकत के हम लोग जितने भी फैसले लेते हैं ज्यादातर जज्बात के ऊपर ही लेते हैं। ज्यादातर 80% से ज्यादा जो हमारे फैसले जज्बात के बेस के ऊपर होते हैं और 20% मंतक के। तो ये वाली जी बात जी बोलना कि ये तो जज्बाती बात है, इस लिहाज से देखा जाए तो जब आप किसी को मुसलमान कर रहे होते हैं या आप उसको खौफ दिला रहे होते हैं दोजक का, ये वो भी आप उसके जज्बात से ही खेल रहे होते हैं, क्योंकि आप उसको खौफ दिलवा रहे होते हैं कि वो जन्नत दोजक में जलोगे और ये है वो है, तुम्हें जन्नत मिलेगी और ये तो वो भी मोटिवेशन आप उसको मंतक के जरिए आप कन्विंस नहीं कर रहे होते हैं, आप हमें उसको जज्बात के जरिए ही कन्विंस कर रहे होते हैं। और जी क्योंकि ठीक ज्यादातर ठीक इंसान आपकी जज्बात के ऊपर ही फैसला आगे आगे करता है। आगे डीसी न्यूज सब देखें, हमारा कभी ये क्लेम नहीं रहा कि हम इमोशंस को या सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज को हम नहीं मानते। ठीक है, हम बहुत सारे इमोशंस को मानते हैं, बहुत सारे इमोशंस को नहीं मानते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे सोशली कंस्ट्रक्ट आइडियाज को मानते हैं, बहुत सारे सोशली कंस्ट्रक्ट आइडिया कॉन्सेप्ट्स को नहीं मानते हैं। ये हमारा कभी क्लेम नहीं है इस तरह का ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि हमारे यहाँ जज्बात जो है वो अहमियत नहीं रखते। ये क्लेम बुनियादी तौर पे उन लोगों का होता है जो ये कहते हैं कि मैंने अकल की बुनियाद पे इस्लाम छोड़ा है। अगर कोई ये कह दे कि मैंने जज्बात के नाम पे इस्लाम छोड़ा है तो दैट्स इट, खत्म, मैं केस क्लोज कर दूंगा। मेरी यानी कि तकरीबन 10 दिन पहले एक बंदे से बात हो रही थी जो एथिस्ट था। मैंने उनसे यही दरखास्त की, यही रिक्वेस्ट की कि आप ये कबूल कर लो कि मैंने जो चीज चूज की है वो रेशनल नहीं है। आपको आजादी है, आप जो चूज करो, लेकिन आप चूज करते हैं एक ऐसी चीज जो रेशनल नहीं है और उसको आप रेशनली बना के बेचते हैं, तो हमें इससे प्रॉब्लम है। और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम जज्बात को नहीं मानते या हम सोशली कंस्ट्रक्ट आइडियाज को नहीं मानते, हम उसकी तफरीक करते हैं। हम जो है उसको वही की रोशनी में देखते हैं कि कौन से जज्बात अच्छे हैं, कौन से जज्बात अच्छे नहीं है। इसी तरह हम सोशली कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट को हम अपने आइडियोलॉजी के बेस पे देखते हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं है। ये हमारा जो है हमारा खुला हुआ ये स्टैंड है, इसमें ये नहीं है। ये उन लोगों का स्टैंड है जज्बात के खिलाफ जो आके कहते हैं कि हमने इस्लाम को छोड़ा या मजहब को छोड़ा या मजहब के खिलाफ आर्गुमेंट देते हैं। वो कहते हैं हम अकल की बुनियाद पे दे रहे हैं, तो फिर हम उनसे इस तरह के सवाल करते हैं। ठीक है जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि अकल के बेस के ऊपर, लेकिन आप अग्री करेंगे ना इस बात के ऊपर कि इंसान जो अकल से फैसले लेता है उस अकली फैसले के अंदर भी जज्बात का ही काम आप इस्तेमाल न्यूज़ किया साहब, जाता है। आप ये एग्री करते हैं कि जो लोग अपने आप को ये कहते हैं कि मैंने एथिज्म को रेशनली चूज किया है वो गलत है, वो भी कहीं ना कहीं इमोशन के बेस पे चूज कर रहे हैं? बिल्कुल, आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंसान तो हमेशा आप इस बात को खारिज करते हैं कि जो एथिस्ट ये दावा करते हैं या जो एक्स मुस्लिम ये दावा करते हैं कि मैंने इस्लाम को अकल की बुनियाद पे छोड़ा है, ये दावा गलत है? नहीं, इस दावे के पीछे जो नुआंस है उसको आपको समझना चाहिए ना, क्योंकि नहीं एक नहीं नहीं सेकंड, नहीं मैं लेकिन मैं अब अगर यही हो जवाब गया कि मैं तो ये अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारा मजहब जो है दोनों तरह से है। हम बहुत सारे लोगों को ये अपील, अगर कोई इमोशनली किसी को हम अपील कर सकते हैं तो हम इमोशनली उनको अपील करते हैं, किसी को हम रेशनली अपील कर सकते हैं तो रेशनली कर सकते हैं। और ये भी मैं बता दूं आपको कि मैं हिस्ट्री जहां तक मैंने पढ़ा है और हिस्ट्री ऑफ साइंस भी मैंने अच्छे से पढ़ी है, तो जो पूरी हिस्ट्री ऑफ साइंस है उससे खास ये पता चलता है कि सिर्फ समाज के 2 से 3% लोग होते हैं जिनको रेशनल अपील करती है, 97% लोग होते हैं जिनको इमोशंस अपील करती है। तो हमारे लिए दोनों दरवाजा खुला हुआ है। आपके ये क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं हम एथिज्म भी इमोशनली चूज कर रहे हैं, तो फिर मजहब वालों को जो है ये कहना बंद कर दें कि वो लोग जो है ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं और बस वो आसमानी किताबों में और वही में यकीन करते हैं और हम अकल में यकीन करते हैं। ये क्लेम से मुझे प्रॉब्लम है।
ठीक ठीक, लेकिन आप ये मानते हैं ना कि कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, हमेशा उसके अंदर नहीं, डिफरेंट। बहुत देखिए, कोई भी चीज नहीं, बहुत सारी चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है और बहुत सारी चीज ग्रे होती है, हम ये मानते हैं। हम ठीक ये नहीं मानते कि सब चीज ग्रे होती है और हम ये भी नहीं मानते कि हर चीज जो है ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ठीक ठीक ठीक, चलें ठीक है। आई मीन इस पे तो गुफ्तगू चल सकती है काफी देर। मैं फिर क्योंकि टाइम कम है तो मैं इजाजत लेता हूँ आपसे। फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन आप अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप करें, और इसी तरह प्लेटफॉर्म इसी तरह का रखें कि एकेडमिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से गुफ्तगू की जाए, और गाली गलौज और कीचड़ उछालना जरूरत ना हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह देसी न्यूज़ साहब, हमारे किसी भी लाराइब का जो भी जितना प्लेटफॉर्म है उसके किसी भी चैनल से ऐसा नहीं होता। बल्कि आप देख सकते हैं कि जो लोग अपने आप को बहुत हम लोगों पे कीचड़ उछालते थे कि ये मुल्ला लोग जो बदतमीजी करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये खुद कितनी बदतमीजी पे उतारू हैं और किस तरह की जो है ब्लास्फेमी करते हैं और किस तरह की पर्सनली अटैक भी करते हैं। तो आई ऑल्सो अप्रिशिएट ऐसे लोगों को कि जो ठीक है, आप देखें, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है और किसी को हमारा कन्विंस करना हमारे इख्तियार में भी नहीं, हमें है बस हम अपनी बात पहुंचा दें। आप डिसएग्री करते हैं, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक एकेडमिक और अच्छे यानी कि कह लें कि रिस्पेक्टफुल वे में, मैनर में आप गुफ्तगू करेंगे, मोस्ट वेलकम। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात होगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। शुरू में जितने भी अहबाब आए, मुफ्ती यासीन नदीम वाजिदी साहब हजरत आया, जैद साहब आए, बड़ी अच्छी महफिल सजी, कुरान करीम की तिलावत भी इस्लामिक स्टूडेंट ने की। आसिम इफ्तिखार साहब आए, हमारे साथियों में और भी साथी आए, बुतुराब आए, हमारे अब्दुलरहमान भाई आए। अल्लाह ताला तमाम को जज़ा खैर अता फरमाए। और अभी भी 500 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो मन तो नहीं कहता है, लेकिन किसी मशगूली की वजह से मुफ्ती साहब भी चले गए, जैद साहब भी चले गए, और हमारी भी अपनी मशगूली है, हमारा वक्त दूसरे दिन का है, लेकिन फिर भी आज स्ट्रीम कर ली हमने। तो जितने अहबाब सुन रहे थे शुरू से, अभी सुन रहे हैं इतने सारे, आप तमाम लोगों ने जो भी प्यार दिया माशाल्लाह कमेंट वगैरह के अंदर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खूब जज़ा खैर अता फरमाए। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी न किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।